दशहरा अभी अभी गया है और दशहरा और दिवाली के बीच में सबके घरों में क्या होता है, साफ सफाई होती है। आपके घर में भी चल रही होगी, मेरे घर में भी चल रही है, ऑफिस में भी चल रही है और हम सभी को इस साफ सफाई में हाथ बढ़ाना ही पड़ता है, नो मैटर हम कुछ भी कर लें। तो आज की वीडियो में मैं तरुणा शर्मा आपके लिए साफ सफाई से रिलेटेड कुछ टूल्स के नेम्स हिंदी और इंग्लिश में लेकर आई हूं। जैसे झाड़ू, फूल झाड़ू होती है ना, एक तो फूल झाड़ू होती है, एक नारियल की झाड़ू होती है। क्या कहते हैं फूल झाड़ू को, नारियल झाड़ू को? या बर्तन साफ करने का जो जूना होता है ना, उसे क्या कहते हैं? एक कपड़े का जूना होता है और एक स्टील का जूना होता है, क्या कहते हैं इन्हें? तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब क्लीनिंग टूल्स के बारे में जानेंगे इंग्लिश में। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अब जब हमने वीडियो की शुरुआत में जूना की बात की ही है तो वीडियो भी उसी से शुरू करते हैं। जूना, इसे कहा जाता है स्टील वूल, और जो कपड़े का जूना होता है उसे कहा जाता है फाइबर स्क्रबर। इस तरह का होता है। झाड़ू सुबह सुबह लगाते ही हैं। फूल झाड़ू को कहा जाता है ग्रास ब्रूम। अब एक इस तरह की झाड़ू होती है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुचला। कुचला, इसे इंग्लिश में ब्रूम ही कहा जाता है। नारियल की झाड़ू, नारियल झाड़ू होती है ना, उसे हम बोलते हैं कोकोनट स्टिक ब्रूम, या आप कोकोनट ब्रूम भी बोल सकते हैं। पोछा, इसे कहा जाता है मॉप। अब इस तरह का भी होता है, इसे कहा जाता है फ्लोर वाइपर, और जिसमें नीचे ब्रश लगे रहते हैं ना, कुछ इस तरह का होता है, इसे कहा जाता है ब्रश वाइपर। अब झाड़ू तो लगा ली, इकट्ठा भी तो करना होगा ना। इकट्ठा करके जो उठाते हैं, तसला जिसे बोलते हैं, कूड़े का तसला, उसे कहा जाता है डस्टबिन। इस तरह का होता है, और फिर उठा के उसे कूड़े की थैली में डाला जाता है, उसे कहा जाता है थ्रैश बैग या गार्बेज बैग। अब उस बैग को हम कूड़ेदान में डालते हैं। कूड़ेदान का डिब्बा, इसे कहा जाता है थ्रैश बीन या गार्बेज बीन। हम घर के कमरों की तो सफाई करते हैं, उसके साथ साथ बाथरूम की भी सफाई करते हैं। तो इस तरह का आपने देखा होगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मज्जक। मज्जक को इंग्लिश में कहते हैं प्लंजर। प्लंजर शौचालय साफ करने का ब्रश, आपके घर में भी होगा। इसे कहा जाता है टॉयलेट ब्रश, और इसे कहा जाता है टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट में डालते हैं, हार्पिक नॉर्मली हम यूज करते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो टॉयलेट क्लीनर। अब कालीन होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कारपेट, उसे भी साफ करने के लिए एक मशीन का यूज करते हैं, कुछ इस तरह का, कारपेट के ऊपर से धूल हटाने के लिए। तो इसे कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। बर्तन धोने के लिए एक तो साबुन का भी यूज कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है डिश वॉशर सोप, और या डिश वॉश सोप भी कहते हैं। और जो तरल साबुन होता है उसे कहा जाता है डिश वॉशिंग लिक्विड। अब बर्तन धोने के बाद उसे पोंछा भी जाता है, तो बर्तन पोंछने का तो जो तौलिया होता है उसे कहा जाता है डिश टॉवल। बॉटल में पानी पीते हैं तो बॉटल को धोने की भी तो जरूरत होती है। अब बॉटल को कैसे धोएंगे? बॉटल धोने का ब्रश आता है, छोटे बच्चों के पास जिनके घर में होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। बॉटल धोने का ब्रश इस तरह का होता है, इसे कहा जाता है बॉटल ब्रश। अब साफ सफाई कर रहे हैं तो बाल्टी और मग्गा तो चाहिए ही। बाल्टी को बकेट, और मग्गा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मग्गा, उसे कहा जाता है प्लास्टिक मग। अब एक लेज़म होता है, बड़ी सी नली होती है प्लास्टिक की, जिससे हम पानी डालते हैं दीवारों पे। कार जब धोते होंगे तब आपको पता होगा, उससे कार धोते हैं, कुछ इस तरह का होता है। इसे कहा जाता है इंग्लिश में होज। होज हिंदी में लेज़म बोलते हैं। अब जो ये होज है ना, इसे नल से कनेक्ट करते हैं। नल को क्या कहते हैं? टैप। बहुत इजी है। और जब हम सफाई का काम करते हैं ना, तो रबर के दस्ताने भी पहनते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रबर ग्लव्स। रबर ग्लव्स। कपड़े धोना, कपड़े धोना को इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्ड्री। और जो कपड़े धोने की, जिसमें कपड़े रखते हैं धोने के बाद या धोने से पहले गंदे कपड़े रखते हैं, उसे कहा जाता है लॉन्ड्री बास्केट।
अब कपड़े धोने की मशीन होती है इस तरह की, आपके घर में भी होगी, आजकल सबके घर में होती है। इसे कहा जाता है वॉशर या वॉशिंग मशीन। इसी तरह से आजकल बर्तन धोने की भी मशीन आती है, इस तरह की होती है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिश वॉशर। कपड़े सुखाने की जो मशीन होती है उसे कहा जाता है ड्रायर। कभी कभी वॉशर और ड्रायर एक साथ ही होते हैं, कभी कभी अलग भी होते हैं। अब मेज वगैरह पर धूल जम जाती है, उसे साफ करने के लिए हम एक साफ कपड़ा लेते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं कपड़ा ही बोल देते हैं या चिथड़ा भी बोलते हैं। इसे कहा जाता है रैग। और इस तरह की जो झाड़ू होती है, ब्रश होता है, जिससे ऊपर जो जाले वगैरह लगे रहते हैं उसको हटाया जाता है, इसे कहा जाता है फेदर डस्टर। अब ये ब्रश देखिए, कपड़ा रगड़ते हैं, कपड़े धोने वाला ब्रश, इसे हम बोलते हैं स्क्रबिंग। इसे हम ग्लास वगैरह साफ करते हैं, इसे कहा जाता है स्क्वीजी। तो पेंट तो होना ही चाहिए ना, रंग रोगन तो बहुत जरूरी है। तो रंग करने वाला ब्रश उसे कहा जाता है पेंट ब्रश। अब पेंट करते हैं, रंग रोगन होता है तो फ्लोर खराब हो जाता है, तो जो फ्लोर पर डाल के साबुन हम उसको क्लीन करते हैं, जमीन साफ करने का, फर्श साफ करने का साबुन लिक्विड, उसे कहा जाता है फ्लोर क्लीनर। और इसी तरह से जो ग्लास क्लीन करते हैं वो जो लिक्विड होता है उसे कहा जाता है ग्लास क्लीनर। अब आप जहां पर पढ़ाई करते हैं वहां पर भी एक छोटा सा कूड़ेदान का डब्बा रखते हैं जिसमें आप रद्दी कागज वगैरह डालते हैं, तो उसे आप डस्टबिन नहीं बोल सकते, उसे बोला जाता है वेस्ट पेपर बिन। आप वेस्ट पेपर बास्केट भी बोल सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे टूल्स जिनका यूज हम घर की सफाई करने में करते हैं, चाहे बर्तन धोने में करें या बाथरूम साफ करने में करें, फ्लोर को क्लीन करने में करें या कपड़े धोने में करें। सफाई तो सफाई ही होती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।